हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन हमारे पास एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सर्किट कंटेनिंग टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल connected in parallel. If the length and radii of the wires are in ratio 4/3 and 2/3, then the ratio of the current passing through the wires will be. ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस इज गिवन एज रो L by A. ठीक है, वेयर A इज द एरिया एंड वायर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक, तो मैं इसे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू रो L अपॉन पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से क्या लिखा, ये यानी कि मैं बोल सकता हूं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, L बाय आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अब मान लो कि दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2 है. ठीक है, तो R1 R2 का रेशियो क्या होगा, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू L1 अपॉन L2 इनटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. ओके, तो यहां से आएगा L1 हमारे पास, देखो L1 बाय L2 है हमारे पास. देखो L1 बाय L2 इज 4/3, तो 4/3 इंटू इसको रेसिप्रोकल किया तो ये हो जाएगा 9/4. ठीक है, स्क्वायर भी किया, 3/2 का स्क्वायर किया तो 9/4. ठीक, तो यहाँ से कैंसिल किया, ये 3 आया, इनसे कैंसिल किया तो ये हो जाएगा R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, तो R1 बाय R2 हो गया हमारे पास, 3 आया. अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, अब हमें पता है कि करंट क्या होता है, करंट होता है हमारा I इज V बाय R. ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि करंट हमारा डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. ठीक है, करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. ठीक, तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा I1 अपॉन I2, ये क्या होगा हमारा R2 अपॉन R1 के इक्वल होगा. ठीक है, इनवर्स रिलेशन है तो R1 R2 अपॉन R1 के इक्वल होगा. अब R1 बाय R2 वाज 3, तो R2 बाय R1 क्या होगा, 1/3. तो यानी कि यहां से आएगा 1/3, तो करंट का रेशियो होगा 1/3. तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.